हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर भावना माहुले शासकीय विश्वनाथ यादव तामसकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग बीए सेकेंड ईयर ज्योग्राफी में सेकेंड पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में यूनिट 1 फिजिकल फीचर्स स्ट्रक्चर रिलीफ के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसके अंतर्गत हमने हिमालय का भौगोलिक अध्ययन, प्रादेशिक अध्ययन किया। भारत के धरातली भागों को 4 भागों में मुख्य रूप से विभाजित करके अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम दूसरे विभाग उत्तरी भारत का विशाल मैदान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। हिमालय पर्वत के दक्षिण में नदियों की निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल मैदान है। इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि यह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बना हुआ है। हिमालय पर्वत एवं प्रायद्वीपीय पठार के मध्य 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक चौड़ाई में है। यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी की घाटी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक 3200 किलोमीटर की लंबाई में फैला है, जिसका 2400 किलोमीटर भाग भारत में है। इसका विस्तार भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तरांचल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं असम में है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,75,000 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण उत्तरी मैदान एक समतल मैदान है। अधिकतम ऊंचाई 291 मीटर है और औसत ऊंचाई 200 मीटर है। इसके पूर्व की ओर गंगा और सहायक नदियां पूर्वी दिशा में प्रवाहित होने के पश्चात बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पश्चिम की ओर सिंधु व इसकी सहायक नदियां अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। उत्तर मैदान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो इस मैदान की रचना प्लीस्टोसीन हिमयुग में संपन्न हुई। जब हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ तो इसके हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में तैथिस सागर का शेष भाग खाई के रूप में उथले सागर के रूप में विद्यमान रह गया था। हिमालय से निकलने वाली नदियां निरंतर इसमें प्रवाहित होती गई और उनके साथ जो भी कंकड़, पत्थर और साथ थे उसका निक्षेपण होने लगा और निरंतर धीरे धीरे यह खाई भरते गया और परिणाम स्वरूप उत्तर मैदान की रचना हुई। अनुमान है कि इस मैदान में 3000 मीटर से भी अधिक गहरे कांप मृदा की निक्षेप है। मैदान निर्माण की यह प्रक्रिया अभी भी जारी है, जिसका प्रमाण सुंदरबन डेल्टा के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि है। विशाल मैदान की स्थलाकृति अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। तो उत्तरी विशाल मैदान ऐसे तो पूर्णतः समतल एवं सपाट मैदान है, फिर भी इसमें कुछ अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसका हम अध्ययन करते हैं। इन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है: भाबर, तराई, बांगर, खादर, रेह, भूड़, डेल्टा। जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम भाबर प्रदेश के बारे में जानकारी देंगे। यह शिवालिक श्रेणी के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। इस क्षेत्र में नदियाँ बड़ी मात्रा में भारी पत्थर, बजरी, कंकड़ लाकर जमा करती हैं, जिससे यहाँ नदियाँ भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं, जिसके कारण यह उपजाऊ नहीं होता, क्योंकि इसमें नदियाँ अदृश्य हो जाती, नीचे चली जाती हैं और इस क्षेत्र में नमी की मात्रा कम रहती है। दूसरा, तराई प्रदेश। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में ही तराई क्षेत्र का विस्तार है। जहाँ भाबर में जो नदियाँ लुप्त हो जाती हैं वो तराई प्रदेश में फिर से प्रकट हो जाती है धरातल पर। यहाँ ढाल की कमी पाई जाती है, जिसके कारण दलदलों का निर्माण हो जाता है।
चूँकि इस क्षेत्र में दलदल का निर्माण होता है तो यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं, लेकिन अब भारत सरकार ने इस भाग को साफ करवा करके मशीनों के द्वारा यहाँ वैज्ञानिक कृषि प्रारंभ कर दी गई है। तीसरा प्रदेश है जिसे बांगर के नाम से जाना जाता है। बांगर वह ऊंचा भाग है जहाँ पर नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है। ये ऊंचे मैदान नदियों के निक्षेप के द्वारा बनाए जाए रहते हैं। इस क्षेत्र में चूना युक्त कंकरीली मिट्टी पाई जाती है जिसमें आर्द्रता कम रहती है। ऊंचा भाग रहता है जिससे नदियों में जो बाढ़ आता है वो जल यहाँ तक पहुँच नहीं पाता, जिससे यह क्षेत्र भी अनुपजाऊ रहता है। इसके पश्चात अगला क्षेत्र है खादर प्रदेश। खादर प्रदेश वह नीचा भाग है जहाँ नदियों के बाढ़ का जल हर वर्ष पहुँचता है, जिससे बाढ़ के कारण सदैव यहाँ नवीन मिट्टी का निक्षेप होते रहता है। चूँकि हर वर्ष नई मिट्टी का निक्षेप होता है तो यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उपजाऊ होता है। खादर प्रदेश मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। अगला प्रदेश है जिसे रेह के नाम से जाना जाता है। बांगर प्रदेश के जिन भागों में अधिक सिंचाई की जाती है उनमें कहीं कहीं भूमि पर अधिक सिंचाई होने के कारण नमकीन सफ़ेद परत बिछ जाती है, इसे ही रेह कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अधिक होता है। भूड़ बांगर प्रदेश के जिन भागों में अपक्षय के कारण ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है वहाँ कंकरीली भूमि पाई जाती है। ऐसी ही भूमि को भूड़ कहते हैं। गंगा व रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्र में भूड़ देखने को मिलता है। डेल्टा गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों ने डेल्टा का निर्माण किया है। इस डेल्टे का पुराना भाग भारत में है और नया भाग बांग्लादेश में। वास्तव में डेल्टाई प्रदेश खादर प्रदेश का ही विस्तृत भाग होता है। विशाल प्रदेश का प्रादेशिक प्रतिरूप पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में असम तक इस विशाल मैदान के उच्चवच में प्रादेशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अतः इसे पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। नेक्स्ट क्लास में हम इस मैदान के बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।